अब 15वां अध्याय प्रारंभ होता है। सुखदेव जी ने कहा, ततश्च पौगंडमयः क्षितो व्रजे बभूव तुष्टौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। अब बलराम जी ने, श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में, ये 8 दिन बड़े थे दाऊद जी, ये 6ठे वर्ष में प्रवेश किया। अब इन्हें गाय चराने की स्वीकृति मिल गई और गाय चराने के लिए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को पावन करते। ये पहला श्लोक। अब ये गाय चराने की लीला का बड़ा विशद वर्णन है गोपाल चंपू, वृंदावन चंपू आदि में, और सैकड़ों पेज का वर्णन है, 1-2 का नहीं। उन्होंने लीला को देखा, उसमें से थोड़ा सा हम लोग याद कर लें, बड़ा सुंदर है। तो ये गाय दूना कुछ सीख गए थे पहले ही, वो तो लंबी लीला है, कैसे गाय दूना सीखे और किस तरह से मधुर लीला की। तो गाय दूना सीख गए और गाय, अब वो सबके मन में बड़ा आनंद। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब ये जब 6 वर्ष के हुए तो इनके मन में आया कि हम गाय चरावें, गाय चरावें। लेकिन अब मैया कैसे माने गाय चराने की बात। तो ये बार बार मैया से कहते, मैया टाल देती, कुछ दिन ठहर जा, कुछ दिन ठहर जा, अब की करेंगे, अब की करेंगे। तो ये चाचा जी से जाकर के बोले एक दिन, सन्नंद से और नंदन से, देखो चाचा जी अब हम तो बड़े हो गए और अब हम चाहते हैं गाय चरावें, और ये मैया मानते नहीं, बाबा मानते नहीं, तो तुम लोग कुछ उपाय कर दो, प्रार्थना करो। और कभी बाबा अकेले मिलते तो बाबा की गोद में जाके बैठ जाते, बोले बाबा देखो हमारी मनोहार तो रखनी पड़ेगी ना तुमको, देखो इतने दिन हो गए और हम चाहते हैं वन में जाएं, बड़ी बड़ी गायें सबको ले जाएं, इनको चराएं, और तुम चराने देते नहीं बाबा। तो बाबा बोली सुनकर तो बड़े प्रसन्न होते, कैसा मीठा बोलता है, कैसी कैसी मीठी मीठी बात करना जान गया है। लेकिन मन में डर होता है कि ये गायों के साथ कैसे इनको भेजें। तो बात क्या हुई कि 2 दल थे इस समय। पहले तो ये केवल बछड़ों को ले गए, छोटी छोटी बछिया बछड़े ये सब जाते, पर ये बछिया कुछ बड़ी हो गई, कुछ गाभिन हो गई और कुछ के बच्चे हो गए, बछड़े हो गए। तो ये भी सब इसी दल में साथ जाते। बड़े बड़े गोपों ने चेष्टा की कि जो बछिया ब्याह गई है, जो गाभिन है, उनको इनके दल से हटा लिया जाए। पर ये तो वो बछिया पहले से इनके पास रही और इनके हाथ से उनका लालन पालन हुआ। ये कोमल कोमल हरी हरी घास को तोड़ तोड़ करके, काट छील छील करके उनके मुंह में देते, हाथ से अपना हाथ फिराते, सहजते, गले पर हाथ फिराते, पूंछ को अपनी पीतांबर से झाड़ते, अंगों को झाड़ते। तो ये गायों ने स्वीकार नहीं किया। माने जब जब कोई गोप आता इन गाभिन गायों को और ये नई वत्सवती छोटे छोटे गायों को लेने, तो ये झिझक जाती और इनका दूध भी यही दूते, दूध भी यही दूते। तो वो वर्णन करते बड़ा सुंदर। तो वो कहते हैं कि ये दूसरे कोई गोप पास आते तब तो स्पर्श नहीं करने देती, तो सींग लेकर के मारने दौड़ती, भाग जाता बेचारा। और ये जब छोटे से नन्हे से श्री कृष्ण ये आके सामने खड़े होते तो मनो चुपचाप वो एक बड़ी मधुर ध्वनि हमबारव करने लगती और मानो कहती कि तुमको दूध दूहना नहीं पड़ेगा लाला, तुम तो रख दो इस बर्तन को। तो कहते हैं कि बर्तन रख देते और थनों से दूध बरसने लगता, धारा बहने लगती, दोहनी खाई नीचे रख देते और क्षणों में वो दूध का बर्तन भर जाता, इनसे उठता नहीं, इतना बड़ा बर्तन वो भर जाता। ये तो पहले से सखा लोग तैयार रहते बर्तन उठा के ले जाने के लिए, और उसके बाद बर्तन भर जाने के बाद भी दूध की धारा बहती रहती, वो धवल धारा दूध की बड़ी सुंदर। इतना दूध कहां से आ जाता उन गायों में।
पर ये तो कन्हैया के श्री करकमल स्पर्श की महिमा थी। और छोटे बछड़े, छोटा छोटा अभी बालक पैदा हुआ है, बछड़ा अभी पैदा हुआ, कुछ ही देर हुई और वो इनकी ओर देखने लगा। तो श्याम सुंदर उसके मुंह को पकड़ के गाय के थन के लगा देते, अपने कर पल्लव से बछड़े का मुंह पकड़ करके नंदलाल उसके थन से छटा देते, फिर भी वो आंख फेर लेता। वो नंदलाल के श्यामल अंगों में ही मानो उसकी आंखें उलझ जाती। ये भगवान की माया का प्रभाव, लीला का प्रभाव। तो ये गायें तो उनको छोड़ के गई, तो एक तो इनका दल बना, बछड़े, बछिया, छोटी गाभिन गायें और छोटी पहली ब्यान की गायें, ये तो इनका एक दल। और दूसरा दल उसमें बड़ी बड़ी गायें तमाम। तो लेकिन इनके मन में आया कि ये बड़ी गायों को भी हम चरावें। तो भगवान ने सोचा कि यूं तो ये होगा नहीं, कुछ काम, कुछ दूसरी बात करें। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों दल आते दफे आगे पीछे आया करते, पर उस दिन साथ हो लिए। बड़ी गायों आया समूह भी, और ये छोटे छोटे बछड़े, बछिया, गाभिन और नववत्सवती गायों का दल भी जो श्री कृष्ण के अधीन था, ये दोनों लौटने के समय साथ हो गए। साथ हो गए तो अब तो सारी गायें जो थी उस दल को छोड़ करके इस दल में आ गई, इस दल में आ गई। और ग्वालों ने रोका उका कि भाई अपना अपना अलग अलग काम है, अलग अलग अपने दल हैं, तो ये क्यों आके मिले, पर ये गाय माने थोड़े। तो बड़ा आश्चर्य हुआ गोपों के मन में। बोला अच्छा कल से आगे पीछे रखेंगे, अब कुछ और देर से, वो अगर पहले गए तो हम 1 घंटे बाद जाएंगे, और नहीं तुम तड़के ही उठ चलेंगे 1 घंटे पहले तो शामिल नहीं होंगे। पर महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ, अब गायों ने तो सवेरे जाना ही बंद कर दिया। ये लठिया दिखावे, डरावे, भगावे, धमकी दें, पर गायें तो टस से मस न हो, एक पैर भी आगे न बढ़े। वो तो बोले, एक ने कहा जरा कन्हैया को तो लाओ। तो कन्हैया रहा अपनी गायों के दल में, सरदार वहां पर। बोले कन्हैया हमारी गाय आगे नहीं बढ़ती हैं, तुम चलो। बोले तुम ले जाओ अपनी गायों को, हमको चलो तुम्हारे दल में। हम अपनी गाय को ले जाएंगे, तुम्हारी गाय को ले जाएंगे। अरे बोले भैया वो गाय चलते नहीं, वो चलती तो तुम लोग क्या करते हो, इतने बड़े हो गए, इतने दिनों तक गायों को आकर नहीं जानते, हटाओ। तो हाथ जोड़ने लगे। बोले कन्हैया जरा तू चल, एक बार तो चल। तो कन्हैया जाके खड़े हुए, जा चलने लगे, गायें सब चलने लगी। फिर कन्हैया हटे, फिर गायें रुक गई। अब बड़ी आफत तो इन्होंने आके नंद बाबा से कहा कि महाराज ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हुई। सर्वम गो जातम न तो भवत जातमंतरा पदमपि पद प्रददाति कथनचित्ते नैवाग्रावस्थिति आद्य ता प्रस्थापिता संति। बाबा नंदराज ये तो गायों की तो दशा विचित्र हो गई आज। ये आपका बेटा जब तक नहीं जाता तब तक तो ये एक पैर भी आगे नहीं बढ़ती। अब हम लोग क्या करें। आज जब उसको बुलाया गया, स्वयं आके जब आगे खड़ा हो गया, तब कहीं उसकी सहायता से वो वन में भेजी जा सकी। ये तो वन में जाती नहीं। गोपेश को, नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बोले भी क्या कारण है ऐसा, क्यों ऐसा हो गया भाई गायों में, वात्सल्य भाव है ना। अरे बोले नंद बाबा ये तुम्हारे बेटे में तो यही तो जादू है। भगवत पुत्र पुत्रचित यत्र स्नेहम व्यंजयति तत्र सर्वत्र चैवं दृश्यते। ये तो बाबा अब जानी हुई बात हो गई। सबने जान लिया कि जहां कहीं जिसके प्रति भी ये तुम्हारा बेटा जरा सा प्रेम दिखलाता है, वहां वहां यही होता है। इसको छोड़ के कोई हटता ही नहीं, चाहे गाय हो, चाहे बछड़ा हो, चाहे आदमी हो। ये एक दिन की बात है, रोज हम तो देखते हैं। तो बोले फिर क्या करें। तो सारे गोप मंडल ने कहा कि फिर डरते क्यों हो, हम लोग साथ तो रहेंगे, देखते देखते रहेंगे। और तो तस्माद भवता भवता मनुज्ञा, आपकी आज्ञा हो जाए, बस आज्ञा हो जाए। अब बलराज तो मन उनका दूर दूर करे, कहीं कुछ हो गया तो आज्ञा दे न सके, और आज्ञा दिए बिना काम नहीं चले। तो मन ही मन एक हर्ष भरी दृष्टि से उन्होंने मानो समर्थन कर दिया।
बोले मूर्त निकलवाओ। तो सारा काम ये मूर्त निकलवाने का जिम्मे उपनंद जी के बड़े भाई रहे, यही दीवान रहे नंद बाबा के दरबार में। तो ज्योतिषियों के पास गए, पंडितों के पास गए। पंडित लोगों ने बड़ा सुंदर मुहूर्त निकाल दिया। बुधवार, श्रवण नक्षत्र, कार्तिक सुदी अष्टमी, ये गोचारण का पहला दिवस। तैरपी बुध श्रवण सुखप्रद मंगल श्रवण संगत बुध श्रवण विशिष्टायाम बहुल बाहुलाष्टभ्याम बहुलापालनम बहुल मितदिष्ट मित्यादिष्टम। उन्होंने मुहूर्त निकाल दिया कि बस ये कार्तिक सुदी 8वें बुधवार श्रवण नक्षत्र, इस दिन ये गोचारण का कन्हैया मुहूर्त करें। अब महाराज मुहूर्त का उत्सव शुरू हुआ। अब वहां तो जहां श्री कृष्ण है ना, वहां नित्य महोत्सव है। वहां कभी ऐसा दिन, ऐसी घड़ी, ऐसा पल नहीं आता जहां उत्सव से रहित कुछ हो। उत्सव उत्सव है। तो श्री कृष्णचंद्र के ये प्रथम गोचारण महोत्सव के उपलक्ष्य में बड़े बड़े आयोजन हुए। वो कहते हैं कि भाई इसका वर्णन कौन करे। एकस्य चेत वक्तानि सदायुतम तदा तद वक्तुम इच्छन्तु यद्यायु सर्वदायुतम। कहते हैं भाई इस महोत्सव का कहीं वर्णन करना चाहते हो क्या? बोले नहीं कर सकोगे। इसके लिए एक नहीं अनेकों तो वक्ता चाहिए, और एक एक वक्ता की आयु 10,000 वर्ष की होनी चाहिए, और वो आयु भी सदा बनी रहनी चाहिए, उसका क्षय नहीं होना चाहिए, और वो निरंतर वर्णन करते ही रहें, तब भले कुछ वर्णन हो सके, नहीं तो वर्णन इसका कोई कर नहीं सकता। अब महाराज एक दिन उत्सव हुआ था, जो वत्सचारण प्रारंभ हुआ। आज ये गोचारण, तो तमाम वो सजा दिया गया वृंदावन, महलों पर, अटारियों पर तमाम सजावट हो गई, तोरण बने, तमाम रास्ते चौराहे सब सजा दिए गए, सब साज श्रृंगार हुआ, पूजन हुआ, राग रंग, आनंद सिंधु में मानो बाढ़ आ गई। तो कहते हैं कि भाई वाणी से तो ये व्यक्त हो नहीं सकता। किसी भाग्यवान के नेत्र यदि श्री कृष्ण चरण नख चंद्रिका से आलोकित हो जाए, भगवान के चरणों की नख ज्योति किसी के आंखों को प्रकाशित कर दे, तो वो भले ही एक क्षण भर के लिए इस उत्सव को देख ले, वाणी से वर्णन करके या सुन करके कोई इसको समझे, ये असंभव है। तो ये गोपाल, ये जो वत्सपाल थे, आज ये गोपाल हो गए, और चारों तरफ मंगल, सारे वृंदावन में गीत, तमाम ब्रज सुंदरियां जो हैं वो मंगल गीत गाने में लग गए। तमाम घर घर में आरती उतरने लगी। आज नीराजन और दुंदुभी, ये नगाड़े, ढोल, मृदंग, मुरज, आनक, बंसी, थाली बजाने लगे लोग, कान से पात्र, और चारों तरफ सब दिशाओं में नंद कुलचंद्र की जय, रोहिणी नंदन नर्तन की जय, गोपालोचित नव्य वेश बलनई रक्षा विधान ध्वजाद आशुरभि सुदिनादलभ्य रचनय ब्रज्यारण्यराजनैः संगानान्वितवाद नृत्य निकरैः सस्वजयाद्यारवैः श्रीमान गोप महेंद्र सूनुरमद्रामेण धेनुरनु। बस ये कृष्ण बलराम जब आज तैयारी की इन्होंने वन में जाने की, तो चारों तरफ मंगल गान होने लगे, सब तरह के बाजे बजने लगे, नाच होने लगा। ये सखा सब बोले नाचें, आज कन्हैया के साथ जाएंगे, और गोप बालाएं भी नाचने लगी, और तमाम जय बलराम की जय, कृष्ण की जय, श्याम राम बड़े बूढ़े बोले चिरंजीव हो, चिरंजीव हो, बड़ी उम्र है, 1000 वर्ष जीवो, लाख वर्ष जीवो, इस प्रकार से आशीर्वाद देने लगे। अब कृष्णचंद्र गायों के आगे आ गए, दाऊ जी को साथ ले लिया। बोले आज तो गायों का भी श्रृंगार हुआ, बड़ा भारी श्रृंगार गायों का। गायन की छवि कहीं नहीं परे, रूप रूप सबके ही हरे, कंचन भूषण सबके गरे, घनन घनन घंटा गन करे, उज्जवल वर्ण सुको है हंस,
कामधेनु सब जिनको अंश, दर्पण समतन अति दुति देत, किन मदि हरि जाई झुकलेत। इस प्रकार तमाम गायें सजाई गई। अब गो पूजन जो हुआ महाराज, तो कहते हैं यहाँ पर बड़ी सुंदर भावना है। वो कहते हैं कि ये गो पूजन जो किया श्री कृष्ण ने, ये दो आंखों वाले के लिए तो देखने की चीज थी नहीं। हजारों गायें और हजारों का पूजन सबका एक एक का करना, ऐसा नहीं किसी को प्रतिनिधि मान के एक की पूजा श्री कृष्ण ने कर दी और सबकी पूजा हो गई, सो नहीं, सबकी पूजा श्री कृष्ण ने की। तो इस पूजा को देवताओं ने देखा। इससे जो शोभित भगवान का मस्तक, उन मस्तक को गायों के खुरों पर स्पर्श करा के वंदन किया भगवान ने, उनका मान बढ़ाया। उसके बाद ब्राह्मणों को, पुरोहितों को खूब दान दिया, परिमित दान दिया, दक्षिणा दी और सबको आनंद समुद्र में निमग्न कर दिया। फिर ताऊ जी के, चाचा जी के, पिताजी के, जितने बड़े बड़े ब्राह्मण थे उनके, माताओं के और चरणों का स्पर्श किया और अपने, वो कहते हैं मंजुल अंजुलि पुटों से, उसके संकेत से उन्होंने पूर्व भाग में उनको आगे विराजित कर दिया और स्वयं उनकी ओर मुख करके और अपने बड़े भाई बलराम के साथ वहां पर स्थित हो गए। तब अभी जाने की तैयारी पूरी, पूजन वूजन सब, आशीर्वाद सब प्राप्त हो गया। अब ब्रजराज ने अंतिम वो झंडी दिखाते हैं ना, बोले विदा हो। तो नंद बाबा ने एक मणियों की लकुटी छोटी सी बड़ी कोमल ये ला के उनके कर कमल में दे दी कि देख बेटा ये गायों के लिए है, मारना वारना नहीं। और लगती क्या, वो अगर किसी के स्पर्श हो जाती गाय के तो गाय निहाल हो जाती। बोले अब जाओ। मैं कहते ठहरो ठहरो, अरे हमारा काम तो बाकी रह गया, तुम्हें झंडी दिखा दी तो क्या हुआ। मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया ने कहा भैया तुम लोग यहाँ आओ। बलराम को बुलाया, श्रीदाम को बुलाया, सुदाम को बुलाया। राम प्रागस्य पश्चात भव सुबल, युवाम श्रीलदामन सुदामन, दो पार्श्वस्थौ भवेतम, दिशि विदिशि परे संतु चात्मीय बंधो। इत्थम हस्ते विधृत्य प्रतिशिशु दिशति तत्र कृष्णस्य माता, तत्तत्कर्माधिकार श्रीमग्ददती नेत्र नीरसिकता। मैया के प्रेम का क्या कहना है। ये बोली अरे बेटा बलराम, तू भैया इस कन्हैया के आगे आगे हो जा, तू इस नीलमणि के आगे हो जा। अरे सुबल बेटा तू इसके पीछे चलना। अरे श्रीराम, सुदाम बेटा तुम दोनों मेरे बड़े प्यारे बेटे हो, तुम दोनों इसके अगल बगल में चलना। चारों बना दिए, एक आगे एक पीछे, दो अगल बगल। और सबसे कहा अरे शिशु, अरे बच्चों सुनते हो ना, देखो तुम चारों ओर से घेर के चलना भला इसको, ये तुम्हारा बड़ा प्रिय है, तुम्हारा आत्मीय है, तुम इसको अपना ही मानते हो, तुम्हारा भैया है और ये तुम्हारा भला भी चाहता है, सुहृद है। इसको चारों ओर से घेर करके आवृत करके चलो। यूं मैया कहती कहती स्नेह से विवल हृदय मैया का, और एक एक बच्चे का हाथ पकड़ पकड़ करके उसको समझा रही मैया, आदेश दे रही और प्रत्येक को मानो निहाल कर रही है श्री कृष्ण सेवा संबंधी कार्यों का निर्देश करके। जो श्री कृष्ण की सेवा में किसी को लगा दे वही वास्तविक हितैषी है और वही निहाल करता है लगाने वाले को। तो मानो प्रत्येक गोप शिशु का हाथ पकड़ पकड़ के श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर रही है माता। और ये सब करते हुए है क्या, उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बरस रही है, झर 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 आंसू झर रहे हैं और मैया सबको समझावन दे रही है बच्चे की। अब वाणी कहाँ तक इसको कहे। इस प्रकार से पौगंड वयस्क, ये पौगंड अवस्था में 6 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करके नील सुंदर वृद्ध गोपों का अनुमोदन प्राप्त करके, पिताजी की और चाचा ताऊ की आज्ञा प्राप्त करके आज ये गोपाल बन गए। ततश्च पौगंड वयस्को बजे बभूव तुष्टौ पशुपाल सम्मतौ।
गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदेर वृंदावनम पुण्यमती व चक्रतु। ये बस गोचारण करते हुए वृंदावन के वृंदाकानन की ओर जा रहे हैं। और उस भाग में, उस वनस्थली के प्रत्येक अंश पर ही जहां आज तक किसी दूसरे पशुपाल का साम्राज्य नहीं, एक छत्र इस अनोखे बालक का साम्राज्य हो गया। वो वनभूमि आज इनके ध्वज, अंकुश, वज्र इत्यादि चिन्हों से समन्वित पदांकों को, पद चिन्हों को प्राप्त करके मानो समलंकृत हो गई। आज जब पौगंड अवस्था आई, पशुपालन सम्मत दो भाई, निज गोधन लय भ्रात समेता, सखन संग नृप कृपा निकेता, बन बन धेनु चराय प्रवीणे, वृंदावन भू पावन कीने, निज पद अंकित करि यदुनंदा, महापुण्यतम छिति सुख कंदा पुण्यमयी। ये धरती धन्य हो गई वृंदाकानन की। अब चले आगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तन्माधवो देवमुरीरयन्वृतो गोपै गृणद्भिः स्वेषो बलान्वितः, पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्, तन्मञ्जुघोषालि मृगद्विजाकुलम्, महन्मनप्रक्षपरस्वरस्वता, वातेन दुष्टम् शतपत्रगन्धिना, निरीक्षरन्तुम् भगवान् मनोदधे। सा तत्र तत्रारुण पल्लवश्रिया, फलप्रसूनोर्भरेण पादयोः, स्वच्छिखान् वीक्ष वनस्पतीन् मुदा, सुमयन्यवाग्रजमादिपूरुषः। श्रीभगवानुवाच, अहोमि देववरामरार्चितम्, पादाम्बुजम् ते सुमनफलार्हणम्, नमन्तु पादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै तरुजम् यत्कृतम्। एतेलिनस्तव यशोऽखिललोकतीर्थम्, गायन्त्यादिपुरुषानुपदम् भजन्ते, प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या, गूढम् वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवम्। नृत्यन्तमी शिखरैड्यमुदाहरण्यः, कुर्वन्ति गोप्योऽथ प्रियमीक्षणेन, सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय, धन्या वनुकसय्यानै सताम् निसर्गः। धन्ये मध्यधरणी तृणविरुधस्त्वत्, पादस्पृशोदमृता करजाभिमृष्टाः, नद्योद्रखगमृगासदयावलोकैर्गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि तत्स्पृहाश्री। बड़ा सुंदर भगवान का लीला विहार का वर्णन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रजनंदन सखाओं के प्राण अपने मधुर अधरों पर वेणु को स्थान देकर वो मनमोहनी स्वर लहरी से सबके कानों में अमृत बरसाने लगे। गोप शिशुओं के कंठों से वो निकली हुई श्री कृष्ण कीर्ति की सुमधुरतान उस सब बच्चे गाने लगे, तो वो वन प्रांतर मुखरित हो गया। सारी गायें, अनंत अनंत गायें हैं, वे सब आज विशेष आनंद में हैं। आज वो ग्वालों के साथ नहीं हैं, श्री कृष्ण को आगे करके वो चल रही हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, और उनकी वंशी ध्वनि और उनके सखाओं के द्वारा गाई हुई श्री कृष्ण की कर कीर्ति सुनती हुई ये प्रेम विभल हुई सब गायें आगे बढ़ रही हैं, और उनके पीछे सखाओं से घिरे बलराम जी के साथ ये नील सुंदर मानो झूमते हुए नाचते हुए और चले जा रहे हैं। इनको गा चराना तो एक है ही, पर इनको तो वन विहार करना है, वन विहार इनका उद्देश्य है। अब वहां वन की भूमि ने देखा कि आज सब तरह से जो कुछ भी सामग्री जिसके पास है बढ़िया से बढ़िया वो देकर इनका स्वागत करें। अरे इतने बड़े, ये तो स्वयं सम्राट, प्राण के प्राण, आत्मा के आत्मा स्वयं आ गया। तो रंग बिरंगे भांति भांति के पुष्प सब मानो एक साथ ही आज वो उत्पन्न हो गए और स्वागत करने लगे श्री कृष्ण का समयोचित। ये बेलों के मानो तोरण बन गए अपने आप।
और ये वन मानो प्रतीक्षा कर रहा है श्याम सुंदर की कि हमारा अभिनंदन स्वीकार करो, स्वागत स्वीकार करो। तन माधवो वेणुमुदीर व्रतो गोपी गणदधि स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशुमाविशद विहर्तु काम कुसुमाकरम वनम। ये फूलों की खान कुसुमाकर, ये वन की शोभा, इसमें विहरण के लिए भगवान पहुंच गए। अब वो कहते हैं कि भाई जब स्वयं सम्राट आ जाएं, और सम्राट भी केवल सम्राट नहीं, हृदय के सम्राट। दो तरह के बादशाह होते हैं, एक बाहरी बादशाह जहां सभ्यता से, भय से, कुतूहल से स्वागत करना पड़ता है, और एक हृदय के बादशाह, हृदय के सम्राट। तो वहां पर तो हृदय में ऐसी उत्कंठा उत्पन्न होती है कि जो कुछ भी हमारे पास है, ये सारा का सारा आज ही इनके चरण सरोजों में समर्पित करके धन्य कर दिया जाए। तो आज ये वृंदा कानन अपने कोष की, अपने खजाने की अपरिसीम सारी संपत्ति को श्री कृष्ण श्याम सुंदर के चरण कमलों में समर्पित कर रहा है। और केवल स्वयं नहीं, इसमें रहने वाले जितने भी चराचर प्राणी हैं, सबको साथ लेकर मानो वो अपने को न्यौछावर कर रहा है श्री श्याम सुंदर के चरण सरोजों पर। रसमत्त भ्रमरों का गुंजार, मृग और पक्षियों का सुमधुर कलरव, ये भगवत भक्त के मानस तल के समान परिस्वच्छ शीतल सुमिष्ट जल से भरे हुए सरोवरों का सामीप्य, और उन पर तो शीतल पद्मगंध सुवासित मंद मंद पवन का संचरण, ये कानन के वन के सारे उपकरण सामने उपस्थित हैं सेवा में। भगवान का ध्यान उतर गया। अब सेवा की सामग्री स्वीकार करनी चाहिए न? कोई सेवा की सामग्री दे, अपने को दे, कहीं जाए और स्वागत सत्कार हो, और उस स्वागत सत्कार को बिना ही स्वीकार किए मुंह बनाए चल दिया जाए वहां से, तो वो सेवक कुछ बोलता तो नहीं, पर वो कुछ बिना पाए रह जाता है। शाबाशी नहीं पाना चाहता, वो पाना चाहता है प्रेम, पाना चाहता है उसके सुख का, प्रेमास्पद के सुख का आश्वासन, बोले हमारी सामग्री से इनको कुछ सुख मिला। इस प्रकार तो भगवान के नेत्र गए उधर। अब वो जो सुखमय वायु बह रहा था, उसने भगवान के श्रीअंगों का स्पर्श प्राप्त कर लिया। भगवान के कानों में वो मंजू घोष वहां का भर गया। भगवान के नासिका में, घ्राण में वो नाना प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्पों की सुवास संचित हो गई। भगवान की आंखों के सामने उस सारे मनोहर दृश्य आकर के उनको आंखों ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उनके सारी इंद्रियों ने, कर्ण, त्वक, रसना, आंखें, नासापुट, सबके आनंद का वर्धन हो गया। अब भगवान ने सोचा कि आज यहीं विहार हो। निरीक्षरंतुम भगवान मनोदधे, भगवान ने उधर मन लगाया, यहीं विहार हो। तो अब इनके आदर को स्वीकार कर रहा है। बड़ी सुंदर ये सीखने की चीज है। परंतु साथ में बड़े हैं, बलराम जी साथ हैं। बलराम जी कुछ बोल देते तो बात दूसरी थी, पर बलराम जी बोले कैसे? ये वन भी सुनना चाहता है इन्हीं के मुख से, और ये भी कहना चाहते हैं अपनी श्रीमुख से। उनके प्रेमोपहार को स्वीकार करके मानो भगवान स्वयं वो प्रेम रस का पान कर रहे हैं, ये बतलाना चाहते हैं। पर संकोच होता है कि बड़े के सामने अपनी सेवा को कोई स्वीकार करके बता दे, तुमने हमारी बड़ी सेवा की, तो बड़े की सेवा तो की नहीं, फिर तुम्हारी सेवा की तो प्रकारांतर से बड़े का अपमान हो जाता है।
ये व्यवहार की चीज है। यहाँ भगवान तो सब सिखाते ही है ना। बलराम जी साथ हैं और वन की प्रत्येक वस्तु ने भगवान का स्वागत किया है, सत्कार किया है, अपने अपने सारे उपकरण देकर उनकी सेवा की। उनकी सेवा से सुख मिला है ये कहकर उनको सुखी करना चाहते हैं भगवान। लेकिन ये कह दें कि मुझको सुख मिला है तो बलराम उपेक्षित हो जाते हैं। न तो बलराम को उन्होंने सुख दिया, न बलराम ने सुख पाया। ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि जिसमें सुनने वालों का तो अच्छी तरह से अंतकरण तृप्त हो जाए, उनको सुधा मिल जाए और अपनी बात कह भी दी जाए और बड़े को भी अच्छी लगे। तो भगवान वहां पर बोले क्या? अब वो वृक्षों का, भ्रमरों का सुयश गाने लगे तो बोले कि दादा देखो ना, ये कैसे तुम्हारा स्वागत करने में लगे हैं। दादा से बोले, उनसे नहीं बोले, दादा से बोले कि दादा देखो ना ये किस प्रकार से ये तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं और कैसे कैसे ये और तुमको रिझा रहे हैं। तो उन्होंने सब चीजें देखी तो ये बोले, श्री कृष्ण बोले कि देखो दादा तुम तो आदि पुरुष हो और तुम सबसे बड़े देवता और देव शिरोमणि हो। तो यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की सब पूजा करते रहते हैं, परंतु ये देखो ना ये वृक्ष और आज किस प्रकार से आपकी पूजा में ये सब लगे हैं। और ये देखो ये भ्रमर जो हैं ये गुनगुन करते हुए ये मानो आपका ये गुणगान कर रहे हैं। और ये देखो ना ये हरिणियां जो हैं ये कैसे ऊपर को मुंह करके और आंखों को तुम्हारी ओर लगाए, ये तुम्हारा आनंद बढ़ा रही हैं, तुम्हारी ओर प्रेम पूरित स्नेह दृष्टि से देख देख कर। और देखो ये मयूर जो है ना, मोर, ये देखो कैसे नाच नाच कर और तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। और देखो भैया ये कोयले ये मधुर कुहू 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 बोल करके ये कहते हैं कि बलराम जी आइए, आपका स्वागत है, हम क्या आपकी सेवा करें। तो धन्य है ये ब्रजवासी वनवासी प्राणी, धन्य इनकी भावना है। यही तो साधुओं का आचरण होता है ना, संतों का स्वभाव है कि घर पर जो आ जाए उस अतिथि की प्रिय से प्रिय वस्तु प्रिय भाव से, आदर भाव से, प्रेम भाव से देकर उसकी सेवा करे। तो संत लोगों का यह आचरण ही होता है कि वो सेवा में, अतिथि की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। तो भैया देखो इन मयूरों ने, इन हरिणियों ने, इन कोयलों ने यही तो किया है। तो देखो ना ये मयूर कैसे प्रमत्त हो करके और अपनी अपनी पांखों को फैला करके ये नाच रहे हैं, कैसा। और बार बार कहने लगे कि देखो हरिणियां जो है ना ये निरंतर तो तुम्हारी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखती रहें, ऐसी इनमें भूख जागृत हो गई। और ये कोकिलें ये तो मानो मधुपूरित कंठ से ये तुम घर पर आए हो, बस इसलिए तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। तो तुम्हारी बड़ी कृपा है इन वनवासी चराचर प्राणियों पर। हुआ क्या था कि ये जितने भी यहाँ के वन के उपकरण थे ये निरंतर अपनी शोभा में रहते हैं और निरंतर ये इनको ग्रहण करने वाले जो विषयी लोग हैं उनको सुख देते रहते हैं, स्वयं सुख लेते रहते हैं। ये विलक्षणता क्या हुई आज कि सब के सब श्री कृष्ण की सेवा में लग गए। श्री कृष्ण के अंग सुगंध से जितनी वहां की पुष्प राशि थी वो अपनी 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 सुगंधों का
गर्भ छोड़ करके इनके सुगंध सूंघने में मानो लग गई। भ्रमर जो रहे ये कोमल कोमल मधुर मधुर पुष्पों का रस पान कर रहे, ये वहां से उड़ उड़ करके इनके पीछे पीछे इनके चरणों के पास आकर के गुनगुनाने लगे। कल सुनाया था आपने, एक बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा है। ये आगे आगे की बात, ये भगवान जब चले गए मथुरा तो श्रीमती जी के विभिन्न बड़े विचित्र विचित्र भाव हैं, भाव समुद्र है वो, और उसमें अनंत अनंत लहरें उठती हैं, एक दो नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ये मैं मरूंगी तो हो नहीं, पर ये मेरी देह जो है इसमें जो कुछ भी जीवन था वो था श्याम सुंदर का। तो श्याम सुंदर जब चले गए यहाँ से तो देह में वो जीवन तो निकल गया और जीती है तो सड़ गल गई। तो सड़ी हुई गली हुई देह से अब निकलने लगा दुर्गंध। तो मैं ये करूं कि मैं और भी दूर पहुंच जाऊं, उनसे बहुत दूर, जिससे मेरी ये गंध जो है ये उन तक न पहुंचे। तो वहां भ्रमरों की बात कही, पीछे भगवान से बताया। अली कुल गुनगुन करता था क्यों, मेरे पीछे वे थे प्रियतम, वे चले गए अतएव देह यह सड़ी गली अब है प्रियतम। स्वामी जी की उत्प्रेक्षा है। अली कुल गुनगुन करता था क्यों, मेरे पीछे वे थे प्रियतम, वे चले गए अतएव देह यह सड़ी गली अब है प्रियतम। ये गंधवाह इसलिए यहाँ निश्चय कपूय होगा प्रियतम, मैं चलूं और भी दूर गंध उनके न पास पहुँचे प्रियतम। मैं नहीं मरूंगी कभी सत्य यह है त्रिकाल, फिर भी प्रियतम ये तन तो सदा जलेगा ही काली उन लपटों में प्रियतम। फैलेगी धूम रास नभ में मैं इतनी दूर चलूं प्रियतम, धुआं पाकर पंखिल न बने वे दृग सरोज दल से प्रियतम। तो ये भ्रमरों की गुंजार की बात, जहां श्याम सुंदर चलते ये पहचान रही कि किधर को गए हैं भगवान, तो बोलिए देख लो कि कहाँ भंवरे जा रहे हैं। तो ये जितनी भी सेवा के उपकरण की सामग्रियां हैं ये सब सेवा करके धन्य होती हैं, ये तो कहने की बात है। वे सब के सब श्याम सुंदर का स्पर्श पाकर धन्य हो जाती हैं, सेवा करके धन्य होती सो नहीं, वे स्वयं रसपान करती हैं, ये जड़ वस्तुएं भी। तो इस प्रकार से जब ये सब के सब बन के उपकरण जब सेवा करने लगे तो प्रसन्न हो गए श्री कृष्ण और बोले दादा से कि दादा देखो ये तुम लोगों की भी बड़ी कृपा है इनके ऊपर, तो तुम इनको देख रहे हो, तो तुमने इसको धन्येय मध्य धरणी तृण विरुधस्त्वत् पादस्पर्शो दुर्मलता करजाभिमृष्टा नड्योदर खग मृगा सदयावलोकैर्गोप्योन्तरेण भुजयो रत तत्स्त्रिया श्री धन्य धरन तृण विरुध सब तव पद परस सुजान करज परस कई दुर्मलता लहे परम कल्याण। सरिता गिरि खग मृग बन जेते धन्य धन्य पशुतन ये ते मृगीये कटक बदन निहारी प्रेम सहित ये धन्य विचारी। तब भुज मध्य रमा चह वासु गोपिन कह सो सहज सुपासु धन्य भाग्य गोपिन के भूरी को वर्णे महिमा अतिरूरी। धनिये धर जा पर पग धरो धनिये कुंज जहाँ संचरो धनिये सर सरिता जहाँ खोरत धुनिये कुसुम जिनी कर तोरत। भगवान इतना कह करके भगवान ने देखा, भगवान को दिखाई दिया कि सारी की सारी ये वन की शोभा राशि प्रफुल्लित हो गई भगवान के द्वारा। ये इस प्रकार का प्रिय आश्वासन सुनकर भगवान ने स्वीकार कर लिया ना।
अपने पैर रखने के बाद भी, सूंघने के बाद भी, हाथ लगाने के बाद भी, स्पर्श करने के बाद भी मानो सबको स्वीकार कर लिया भगवान ने। तो भगवान इतना कह करके 3 बात की भगवान ने। ये दिखाया कि मैं तो तुम्हारा रसपान करते करते कभी कभी भी तृप्त होता ही नहीं, तुम मुझे रसपान कराए ही चले जाओ। ये प्रेमियों का संवर्धन। चाहे प्रेमी जड़ हो और किसी के द्वारा सेवा प्राप्त करके उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, ये दूसरी बात। तीसरी बात, दादा परम प्रसन्न हो जाएं सुन करके श्री कृष्णचंद्र की इस पीयूष धारा रूप वाणी को। तो भगवान ने इतनी बात कहकर चुप साध लिया और देखने लगे बलराम जी की ओर। देखें दादा क्या कहते हैं, दादा क्या कहते हैं। तो दादा के तो कानों में वो अमृत की धारा सब अंदर प्रविष्ट हो रही थी। दादा बड़े प्रफुल्लित रहे और ये वृंदावन की शोभा को सुन सुन करके दादा मन में बड़े प्रफुल्लित किए। वृंदावन वाले जितने हैं, ये कीट पतंगों की तो बात है, ये यहाँ का तृण द्रुम लता, ये भी सारे के सारे परम भाग्यवान हैं। और देखो ना कि कैसा बढ़िया वर्णन करता है, इनके समान वर्णन कौन करे। तो दादा कुछ बोले नहीं, जिन्होंने फिर उधर देखा, आंख से आंख मिली, दादा की और छोटे भैया की आंखें मिली। अब बलराम जी के श्रीमुख पर मंद मंद मुस्कान आ गई। अब बोले भैया, अथाग्रजस्तानुजवाच अमृत विवाचम्य स्मित माचरन्नुवाच भवादृश एव तादृश गुण गण भागीश्वरः कथम अन्यम तत्र गण्यम करोति इति। बोले भैया रे कृष्ण कन्हैया, ये बन के वर्णन के बहाने तैने जो बात कही, ये सारे गुण गुणों से तो अलंकृत तू ही है, ईश्वर तो तू ही है, तो दूसरे का नाम इस प्रसंग में तो क्यों साथ मिला रहा है। बलराम जी जान गए कि ये कितनी मधुर वाणी है कि इन वनवासियों के सेवा को तो स्वीकार करना है, इनके गुणों का वर्णन करना है, और ये इन सबों ने इनकी सेवा की है, ये स्वीकार करना है। पर वो मेरे बहाने से कहना है कि तुम्हारी इन्होंने सेवा की। तो बोले भैया, इस सारे गुण तो तेरे नहीं है, और ये तेरी सेवा सबने की है, तू ही तो ईश्वर है, तू मेरा नाम लेता है, ये तेरा शील है। अब तो भगवान का जरा श्रीमुख नीचा हो गया, लजा गए ना, संकोच हो गया, बात खुल गई। बलराम जी ने वो गुप्त चीज को खोल दिया। अब ये मुंह छिपाने की करें, बोले कहीं मुंह छिपाने शर्मा गए ना, बच्चे ही ठहरे। तो मैया होती तो उनके आंचल में जा घुसते भी, मैया होती तो उनकी साड़ी में मुंह छिपा लेते, ओढ़ने मुंह छिपा लेते, मैया तो थी नहीं। तो एक बार तो हाथों से आंख ढक ली, कान ढक लिए, मुंह ढक लिया, फिर याद आ कि यहाँ भी तो है छिपाने की चीज। तो दौड़े और दाऊ दादा जहाँ खड़े थे, दोनों भुजाएं अपनी दाऊ दादा के गले में झुला दी और अपने मुख को उनके विशाल वक्षस्थल में छिपा दिया। छिप गया ना मुंह यहाँ पर, गले में जाकर के लटक गए, तो मुंह यहाँ वक्षस्थल पर आ गया, मुंह दिखना बंद हो गया। और दाऊ दादा ने तो बस अनुज को, भाई को यूं आलिंगन कर लिया, भुजपाश में भर लिया, दोनों हंसने लगे। बलराम स्पष्ट हंस रहे और ये नीलमणि मुख छिपाए छिपाए हंस रहे। अब वो असंख्य गोप शिशु भी लगे हंसने। अब ये गोप शिशु हंसने में अंतर है। अब गोपों के मन में ये कल्पना भी नहीं है कि श्री कृष्ण और बलराम की इस वाणी में कहीं कोई तत्व की बात भी है, समझे। उनको समझा, गोप बालकों ने समझा कि कन्हैया भैया जो है ये मस्खरी करने में, दिल्लगी की होड़ में दादा से हार गया और हार करके उसने मुंह छिपा लिया। यहाँ तत्व की बात कुछ नहीं।
बोले कन्नू भैया दाऊ दादा से विनोद की होड़ में हार गया, क्योंकि दाऊ दादा ने ऐसा उत्तर दिया कि इसकी बोलती बंद हो गई। ये देखो ना कितना बोलता था हम लोगों के सामने, और आज दाऊ दादा के सामने चुप। कोई इसका उस्ताद मिलता तभी ऐसे करता है। तो उनके ध्यान में बात आई ही नहीं कि बलराम भैया और ये हमारे श्याम सुंदर इस सारे तत्वों के सार परम तत्व हैं और ये दोनों अभिन्न हैं। ये बात उनके, ये तो अमर लोग जो हैं, वो देवता लोग जो विमानों पर बैठे अंतरिक्षचारी, वो जो देख रहे वे तो सोचते हैं, उनके सामने तो तत्व आता है, पर यहाँ पर उनके सामने तत्व नहीं। और यहाँ तो बस बलराम ने जो इस समय कहा है ना, वो कहा बाल्यावेश के प्रवाह नहीं, तो कहीं सच्ची बात। बलराम का जो उत्तर है वो सत्य तथ्य है, पर गोप शिशुओं ने आज संत तक समझा इसको केवल मस्खरी ही, दिल लगे समझा, हंसने लगे। कन्नू भैया तो बोले कि क्यों कन्हैया मुंह को छिपा लिया तूने, हम ही लोगों पर तू इतना रोब गांठा करता है, तुम हार गए तुम हार गए। अरे हमसे भी तू हारता तो तू ही है, हारता तू ही, हम कभी तुझसे हारते नहीं, पर तू रोब गांठ दिया करता है। बात बनाने हम लोगों को बोलना आता नहीं, और तुझको बोलना आता बहुत ज्यादा, तो तू बार बार हारने पर भी बोल जाता है। आज देखते ही दाऊ दादा ने बोलते बंद कर दी और मुंह छिपा के खड़ा हो गया, सामने क्यों नहीं आता, हार गया। अब भगवान और भी हंसने लगे इन सखाओं की ये मधुर उक्ति सुनकर। तो दाऊ जी ने कहा कि जरा छोड़ना। दाऊ जी को मन में बुरा लगा, ये बाल्य लीला, बाल्य आवेश में देखो ना ये कन्हैया को बच्चे क्या सुना रहे हैं। तो दाऊ बोले कि रे हारा नहीं है, ये तो मैं ही हार गया, ये थोड़ी हारा है, ये मैं हार गया। तो मुझको कभी दुख न हो तो यार कि मेरी छाती से लग गया, मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरी छाती से आकर के ये लग गया। हारा तो मैं, क्योंकि मैंने जो बात की वो तो ठीक नहीं थी। तो उत्तर देता ये मुझको, तो मुझे और संकोच में पड़ना पड़ता। तुम तो समझते नहीं इस बात को, तो मुझको संकोच में न पड़ना पड़े, दुख न हो, इसलिए कन्हैया जीता जीता, पर ये मेरे आकर के छाती से चिपट गया, तो ये तो इसकी जीत है। तुम लोग क्या करते हो? बोले हैं ऐसी बात है दादा। तब तो ये जीता, तुम नहीं जीते? बोले हाँ ये जीता। अब उनको कौन समझाने जाए, उन प्यारे सखाओं को श्याम सुंदर के, कि भाई ये तो तुमसे हारा ही हुआ है और सदा हारता ही रहेगा। ये नित्य अजय होने पर भी किसी के द्वारा ये पराजित कभी हुआ नहीं, पर तुम सखाओं से तो ये सदा हारा ही रहता है और हारा ही रहेगा। तुमसे कभी ये जीतने वाला है ही नहीं। और यही बात वास्तव में है, ये भगवान के इस बाल स्वरूप का माधुर्य इसी में विशेष प्रकट है कि जहाँ ये छोटों के सामने छोटे बन जाते हैं, बड़ों में बड़े बने, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो बड़े हैं, बड़ों में बड़े बनना इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये तो बड़े हैं, महत हैं। पर अनोरणीयान महतो महियान, ये जो उनका अनुरूप है, ये जहाँ प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो करके प्रकट हो जाए, वहाँ रसधारा बहती है। तो वो कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है कि ये गोप शिशु जिनमें कोई ज्ञान नहीं, जो किसी तत्व को जानते नहीं, जिनमें शुद्धाचार नहीं, जिनको नहाने खाने का भी, धोती पहनने का भी जिनको होश नहीं, किससे कैसे बोलना चाहिए जो जानते नहीं, ऐसे जो गंवार गोप शिशु, उन गोप शिशुओं की कैसी कैसी बोली ये सुन सुन करके और हंसता है। डांटता तो कभी है ही नहीं। कभी इसने, श्री कृष्ण ने, श्याम सुंदर ने किसी गोप सखा को डांटा नहीं, डांट सही। एक आध बार किसी को हराया तो हराने के बाद स्वयं रोने लगे। जब उसके मुख पर उदासी देखी हारने वाले के, तो ये पास चले गए, जा करके बोले भैया देख
मुझसे गलती हो गई। बोले नहीं नहीं, तुझसे खेलना नहीं है, तू तो जीतने लगा ना अब, तो हम लोग तो सब तेरे से हार ही जाएंगे, तो तेरे साथ खेल करके हारे कौन, हम तुझसे नहीं खेलेंगे। रोने लगा वो बच्चा, मान भंग हो गया उसका। और अपमान करने वाले श्री कृष्ण अभी ये क्या रोज हारे हैं, इनके हारने में इनके अपमान की कोई बात नहीं है, पर श्री कृष्ण हरा दे कोई को, उसमें ये होता है ना, राजा का बेटा है, ये भाव थोड़ा सा आ जाता है ना। बड़ा है भाई, तो बड़े के सामने छोटा हार जाए तो उसका छोटापन सिद्ध हो गया, तो छोटापन जहां सिद्ध हो गया वहां उसकी जरा शान कम हो गई। तो भगवान को छोटा में सिद्ध करना है नहीं, तो उसको गले लगा लिया। बोले आओ जरा फिर खेलना, तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, खेलेंगे नहीं। तो दाऊ जी को लेकर के आए, बोले इसको समझाओ जरा, तोक को, तोक छोटा सा, इसको जरा समझाओ। तोक को समझाया। तोक ने कहा कि देख, खेल में हार जीत तो होती है, कभी तू हारे और कभी हम हारे, पर मुझको ऐसा दिखता है कि तू रूंगस खाता है, तू झूठ मूठ ही बोलना तुझको आता है, कहता जीत गया जीत गया जीत गया, और ये दाऊ फिर कह देता है कि हाँ जीत गया, और तू अपना रोब गांठ लेता है। पर ये ठीक नहीं, यूं करेगा तू तब तो हम खेलेंगे नहीं। बोले नहीं भाई, नहीं नहीं दादा, अब नहीं भैया, अब नहीं करेंगे, बड़ी गलती हो गई, सचमुच मैं हारा ही था। तू कहता है, बिल्कुल सत्य कहता है, मैं हारा था, लेकिन मेरे मन में ये एक तरह का अभिमान है ना भैया, मैं बड़ा अभिमानी हूं। यूं कह कह के श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। तब तो उसको बड़ा जोर, तू रोता क्यों है कन्हैया, चल खेल, चल ना खेल। अरे हम तो सदा ही खेलने के लिए तैयार हैं, तू कहीं खेलने में आज अलग न हो जाए, इसलिए तो मैं उठ के बैठा था। ये थोड़ी बात थी कि तेरे साथ खेलने का मन नहीं था, मैं तो खेलना ही चाहता था, तू आ गया ना, बस अब तो चलो खेलें। इस प्रकार गोप शिशुओं के मन को मनाया करते अखिल ब्रह्मांड पालक सर्वेश्वर भगवान। ये इस बाल लीला का, भगवान के रस लीला का ये महान चमत्कार, जहाँ सारे चमत्कार इसके सामने क्षीण हो गए। बड़े बड़े चमत्कार, सृष्टि रचना कम चमत्कार है, पर ये ब्रह्मा जी को सौंप दिया, तुम करो चमत्कार। ये काम ब्रह्मा से नहीं हो सकता। ब्रह्मा चाहे कितने अपना अभिमान का त्याग कर दें, ये गोप शिशुओं में बालक बनकर कभी नहीं खेलते। शंकर अपने भूत प्रेतों में भले ही खेलें, पर ये बच्चों में आके शंकर खेलें, ये शंकर के मान की चीज नहीं है। ये तो विष्णु भगवान बड़े भारी ऊंचे, और विष्णु भगवान कहीं आकर के बच्चों में खेलें तो विष्णु भगवान का रूप ही न रहे। वो बच्चों में खेले तो उस रूप को खो करके खेलने ना, नहीं कहीं चक्र देख करके बच्चे डर जाएं, गदा देख के बच्चे भाग जाएं, बोले तो गदा लिए आया है, कहीं मार देगा। इसके तो हाथ में केवल मुरली, कहीं रूठे कोई तो बजा के सुख दे दे, यही इसकी मार। मीठी मीठी हंसी इसके धुरों पर रूठने वाले को हंस के मना ले, ऐसा मधुर। तो ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोलोक विहारी यही है। तो इसकी लीला, इसका जो ये रस है, ये अप्रतिम रस है, इस रस की कहीं तुलना नहीं। और इस रस में जिन लोगों को रस लेना है, उनको भी यही चाहिए कि इन सखाओं की चरण धूलि, चाहे ब्रह्मा जी की भांति इन सखाओं की चरण धूलि कहीं प्राप्त हो जाए, तब तो उस चरण धूलि के द्वारा संकेत पा करके उसके पीछे पीछे, चरण धूलि के पीछे पीछे जा करके शायद हम लोग भी कहाँ किसी बार के दरवाजे तक जा पहुंचे। और यदि इनकी चरण धूलि से उपेक्षा की और ज्ञान गरिमा को लिए बैठे रहे, तो ब्रह्मा जी ने रस पाया, मिला, उनको अनुग्रह प्राप्त किया, पर भेज दिए गए फिर ब्रह्मलोक ही, सत्यलोक में जाओ, वहां बैठे अपना शासन करो। ब्रह्मा से ये नहीं कहा कि तुम आज से यहाँ आ गए तो बच तुम भी यहाँ पर। ब्रह्मा जी ने वरदान तो मांगा, पर भगवान ने उत्तर नहीं दिया, उनको रस दे दिया, वो अलग बात। वो ब्रह्मा बने हुए उस रस का उपभोग करें, रसामृत का सेवन करें, ये दूसरी बात। पर ब्रह्मा से ये नहीं कहा कि तुम आज से शिशु हो गए यहीं पर गोप सखा बन के और तुम हमारे साथ खेलो, ये ब्रह्मा को नहीं मिला। तो ये सौभाग्य, ये सौभाग्य संपत्ति, ये सुख संपत्ति
तो प्राप्त हुई केवल इन गोप सखाओं को। तो चाहे कितनी तत्व की बात कहें दाऊ जी और कितनी तत्व की बात कहें श्री कृष्ण, ये सखाओं के हृदय में तो तत्व ज्ञान ठहरने के लिए स्थान है नहीं। उनका तो अंतस्थल जो है वो सख्य मसृण है, सख्य भाव से परिपूर्ण है, वो वहां पर ये तत्व तो ठहरता नहीं। इस प्रकार वृंदावन के हास परिहास का रस लेकर, परम सुंदर वृंदावन की शोभा को देखकर प्रसन्न चित्त हुए श्री कृष्णचंद्र गोप शिष्यों के साथ अब वो गिरिराज के नीचे बहने वाली मानस गंगा के तट पर वो गायों को चराते चराते पहुंच गए। एवं वृंदावन श्रीमत् कृष्ण प्रीत मना पशून रेमे संचार्यन नद्रे सरिद्रो स्थानुवा। यही विधि बल सो बरन कृपाला लख वृंदावन प्रभा विशाला। अति प्रसन्न मन सखन समेता रमत भय हरि कृपा निकेता। गिर समीप सरिता तट सुंदर धेनु चरावत हरि गुण मंदिर। सो छवि बर्ण सके नहीं को शेष आज लख छक रहे सो। यही विधि बिहरत वृंदावन में छिन्न छिन्न अतिरति उपजत मन में। बोल से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब गा चरा रहे हैं गोवर्धन के नीचे मानसी गंगा के